हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश। इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताया था, जिसमें गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है और इनको किन नामों से जाना जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि वे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो, गोलीय हो, उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण जो होता है इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इससे आगे मैंने आपको संक्षिप्त में उस दिन गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी, तो उन परिभाषाओं को आज हम डिटेल से समझेंगे थोड़ा सा। तो उस दिन मैंने आपको कौन कौन सी परिभाषाएं बताई थी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने आपको लिखा था वक्रता केंद्र। ठीक है, दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी किसकी, वक्रता त्रिज्या। तीसरी परिभाषा ध्रुव। चौथी परिभाषा मुख्य अक्ष। पांचवी परिभाषा देखी थी हमने मुख्य फोकस। छठी परिभाषा देखी थी हमने फोकस दूरी। सातवीं परिभाषा देखी थी हमने द्वारक। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि गोलीय दर्पण जो है इसे क्या, किसका कटा हुआ भाग मानते हैं अपन। गोलीय दर्पण जो है इसको एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। ठीक है, कांच का एक खोखला गोला है, उस खोखले गोले के यदि एक भाग को हम काट लें और इसके किसी एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो इससे क्या बनता है, अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। तो इस तरह गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। और इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले से काटकर अलग किया जाता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वक्रता केंद्र की आप परिभाषा लिखेंगे, वक्रता केंद्र। साथ के साथ आप नोट करते जाएंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। तो लिखिए, गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सी द्वारा, किसके द्वारा, इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम? इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र जो है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। इसके बाद दूसरी परिभाषा है आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण जो है इसको कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उस गोले की त्रिज्या। ठीक है, ये इसका केंद्र है और केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब, ये इसकी परिधि है गोले की, तो केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इसी से जो है वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दी जाती है कि गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लिखिए आप, गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो होती है किससे प्रदर्शित करते हैं हम? R। वैसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद तीसरी परिभाषा स्टूडेंट्स आपकी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं? तो देखिए, ये मान लीजिए आपका ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको मैं गहरा कर देता हूं। ये आपका गोलीय दर्पण है और इसे गोलीय दर्पण के किसी एक पृष्ठ पर क्या करेंगे हम? पॉलिश करेंगे परावर्तक पदार्थ की, जिसके कारण दूसरा पृष्ठ जो है वो परावर्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी इसकी परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, उस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ है तो ये होगी या ये होगी, तो इन दोनों में से किसी एक का मध्य बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? आपका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु से परिभाषित कैसे करेंगे अपन? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और ध्रुव जो होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। क्या लिखेंगे अपन? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ध्रुव कहलाता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों परिभाषाएं आपने अपने नोटबुक में लिख ली होंगी। पहली वक्रता केंद्र, दूसरी वक्रता त्रिज्या और तीसरी ध्रुव। ठीक है, वक्रता केंद्र इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं,
वक्रता त्रिज्या इसे r द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव जो है इसे किसके द्वारा, P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगली परिभाषा जो है वो अपन देखेंगे, इससे मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ उनको। अगली परिभाषा है आपकी चौथी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C और ये ध्रुव P, इन दोनों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा यदि हम यहाँ बना दें इस तरह से, तो इनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको भी आप लिख लीजिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं आपकी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, मुख्य फोकस को समझने के लिए हमें गोलीय दर्पण से, दोनों प्रकार के गोलीय दर्पण जो हैं उनसे हमें परावर्तन को समझना होगा। ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये आपका कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है। ये मान लीजिए इसकी बना दी हमने मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा? इसका ध्रुव P। यहाँ हो गया मान लीजिए ये वक्रता केंद्र C। ठीक है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है, अवतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद उसकी दिशा परिवर्तित होगी, तो वह मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है। यदि अवतल दर्पण है तो वास्तविक रूप से गुजरती है, और यदि दर्पण कैसा है स्टूडेंट्स? उत्तल है। ठीक है। ये आपकी क्या होगी? इसकी मुख्य अक्ष। ये ध्रुव P। इधर देखें, ये अब इस पर मान लीजिए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को दूर भेज देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, दूर भेज देता है, दूर दूर फैला देता है। ठीक है। तो अब ये प्रकाश किरण वास्तविक रूप से कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। वास्तविक रूप से तो ये मुख्य अक्ष को नहीं काटेगी, लेकिन यदि इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर ये प्रकाश किरण को
काटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को काटती है और जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वह बिंदु इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम? तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण, गोलीय दर्पण चाहे कोई सा भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, ये तो हो गया आपका अवतल और ये हो गया आपका उत्तल। ठीक है, तो गोलीय दर्पण चाहे कोई सा भी हो, तो गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यहाँ देखिए गुजरती है यानी वास्तविक रूप से गुजर रही है अथवा गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, आभासी रूप से, तो गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, एक बार पुनः सुनिए। गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, डॉटेड लाइन से बने बनाइए, प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस जो है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? इसे कैपिटल एफ द्वारा, इसके द्वारा कैपिटल एफ द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अपन परिभाषा लिखेंगे, लिखिए गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपकी 5वीं परिभाषा हो गई। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं अपन आपकी नंबर 6, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव P, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है और इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस है तथा ध्रुव P
के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या लिखेंगे अपन? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस F एवं ध्रुव P के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको डिफरेंस दोनों में। मुख्य फोकस में इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम परिभाषा इससे संबंधित है आपकी द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जो है, इसकी जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित 7 परिभाषाएं हमने देखी। ये हमें आगे जब हम लेसन पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, तो उसमें ये परिभाषाएं हमारे लिए काम आने वाली हैं, इसलिए हमने इनको पहले डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ी हमने वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो है, जो भी जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है दर्पण को, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी देखी हमने वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर ध्रुव, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मुख्य अक्ष, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद मुख्य फोकस, तो गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद फोकस दूरी, तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और लास्ट पढ़ी हमने द्वारक। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे आपके गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, पर डे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपका ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से कि रोज की रोज उसे हमें याद करना है निश्चित रूप से। ठीक है, जब भी आपके विद्यालय खुलेंगे तो उनका आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। बीच में भी आपसे कभी भी संपर्क करके और उसका भी हम आपसे टेस्ट ले सकते हैं घर पे, तो ये ध्यान रखिए कि साथ के साथ आप उनको याद करते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक्स।